हेलो मित्रों, सभी मित्रों को राधे राधे। और हम आज पढ़ने जाएंगे ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक के जो भी एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन है, उस एग्जाम प्रीवियस को देखेंगे। और उसमें सबसे पहले देखेंगे, यह 10th क्लास का है और 10th क्लास के सबसे पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं। और ज्योग्राफी में देखेंगे क्या कि जो पहला चैप्टर है वह संसाधन एवं उपयोग है, रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन। इसमें देखेंगे क्या कि पहला क्वेश्चन पूछ रहेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, दिया है आपका ऑप्शन 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त और 5 अक्टूबर। तो हमारा जो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। और भी जो एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस पूछा गया है, जैसे में पूछ देगा मृदा दिवस कब मनाया गया, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगर जी इसमें और कुछ पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसके बाद में और अगर जो देखा जाए इसमें कुछ चीजें दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा कौन संसाधन है। तो सौर ऊर्जा कौन संसाधन है, इसमें ऑप्शन दिया गया है मानव कृत संसाधन, नवीकरणीय और अजैव और अनवीकरणीय संसाधन। तो सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिस संसाधन को दोबारा बनाया जा सकता है, और जिस संसाधन को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, अगर जो वह संसाधन बनाया भी जाए और बनाने में उसको बहुत साल समय लग जाए, करोड़ों लाखों अरबों खरबों वर्ष लग जाए, वह अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा को आगे चल के देखेंगे कि सौर ऊर्जा को पुनः प्रयोग संसाधन भी कहा जाता है या इसके बाद में अगर जो देखा जाए मानवकृत संसाधन, तो मानवकृत संसाधन का मतलब कि मानव के द्वारा जो निर्मित हो रहा है वह मानवकृत संसाधन है। और मानव स्वयं भी एक संसाधन ही है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति के काम में आता है। और इसके बाद रहा बात संसाधन का, तो संसाधन व्यक्तियों के आवश्यकता के पूर्ति के लिए क्या की जाती है, बनाई जाती है। और संसाधन प्राकृतिक में सभी उपलब्ध है, और वह मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, संसाधन को बनाता है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे अजैव संसाधन दिले। अजैव संसाधन के मतलब कि एक ऐसा संसाधन जो निर्जीव हो, जैसे में चट्टान हो गया, पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, यह अजैव संसाधन में आता है। और जैव संसाधन के मतलब जिसमें जीवाश्म है उसको जैव संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत में आता है। जो सजीव है, जो सजीव के अंश से प्राप्त किया जाता है उसको जैव कहा जाता है, और जो निर्जीव के अंश से प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, अजैव कहा जाता है। इसके बाद में देखा जाए यहाँ पे दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। तो संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, या संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं, यह व्यक्ति जो है कहने वाला था जिमरमैन। यह एक भूगोलवेता थे, और भूगोलवेता जिमरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं संसाधन को क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एक इसी से संबंधित एक महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी जी के एक इसी चैप्टर में एक स्टेटमेंट है कि व्यक्ति का पेट भरा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का पेट ही नहीं भरा जा सकता है। व्यक्ति का पेट भरा जा सकता है, व्यक्ति का पेटी भरा नहीं जा सकता। यह कथन किसने कहा, तो महात्मा गांधी। इसके बाद में और भी अगर ये चीज देखा जाए कि कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है, तो अगर ये देखा जाए तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए था नवीकरणीय, लेकिन इसमें नवीकरणीय संसाधन नहीं दिया गया है। इसमें दिया गया है संसाधन पुनः प्रयोग। तो हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वह पुनः प्रयोग संसाधन को क्या लगाया है, टिक लगाया है। तो इसीलिए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है, तो पुनः प्रयोग संसाधन है। चक्रीय एक होता है चक्रीय। चक्रीय का मतलब जो भी चीज घुमा फिरा के फिर बनाया जा सकता है। अचक्रीय का मतलब जो एक बार खत्म हो जाए उसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, उसको अचक्रीय कहा जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए अगर जे हम देखेंगे का कि पृथ्वी सम्मेलन करे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन देखिए
पृथ्वी के बचाने हेतु कई देशों में को मिला बुलाकर लगभग 170 देश शामिल हुआ था इस पृथ्वी सम्मेलन के को लेके, और हर एक देश की एक अपनी समस्या थी पृथ्वी को बचाने के हेतु, कि अगर ये पृथ्वी को बचाया नहीं जाए तो गर्मी बढ़ेगा, अगर ये नहीं बढ़ेगा तो थी अगर जो उसका उपाय नहीं किया जाएगा तो पृथ्वी पे तापमान बढ़ेंगे, जिससे व्यक्तियों को बहुत सारा क्षति होगी। जिस कारण से सभी 170 देश शामिल हुए और 170 देश शामिल होके वह पृथ्वी सम्मेलन पे कुछ बात सोचे, जिसमें से प्रथम तीन पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ वह 1992 में हुआ। कितना ईस्वी में? 1992 ईस्वी में। और वह 1992 ईस्वी में जो हुआ पृथ्वी सम्मेलन वह ब्राजील देश में हुआ। कौन सा देश में? ब्राजील देश में। और ब्राजील देश के जो जगह का नाम था वह रियो डी जेनेरियो था। कहाँ था? रियो डी जेनेरो। और रियो डी जेनेरो था, जिस रियो डी जेनेरो जो है यह ब्राजील देश में पड़ता है, और ब्राजील देश जो है वह अमेरिका के हिस्सों में पड़ता है। इसके बाद में अगर ये कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो देखिए इसको रटना ना है, करना का है कि अगर ये पहलका 1992 में हुआ है तो इसमें 5 साल अगर जोड़ देंगे तो दूसर का हो जाएगा कितना में? 1997 में। और ये कब हुआ है? ये भी 97 ईस्वी में हुआ है, 1997 ईस्वी में, और यूएसए में, यूएसए के न्यूयॉर्क में हुआ है। इसके बाद 1997 ईस्वी में और बहुत सारे चीजें हुई है, जैसे ग्रीन हाउस सम्मेलन बुलाया गया। और ग्रीन हाउस सम्मेलन जो बुलाया गया वह जापान देश में बुलाया गया। कौन देश में? जापान देश में। और जापान देश के वो जो जिस शहर में बुलाया गया है उस शहर का नाम था, कौन सा शहर? क्वेटो शहर। कौन सा शहर? क्वेटो शहर। जब क्वेटो शहर में बुलाया गया है तो इस क्वेटो शहर में जब इसको बुलाया गया तो क्वेटो शहर के नाम से इसको क्वेटो सम्मेलन के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसके बाद में अगर ये और इसमें देखा जाए तो एक है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है, देखिए कहेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से कितना प्लस जोड़ा गया कि द्वितीय सम्मेलन हुआ तो 5। अगर जो कहेगा कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से कब हुआ तो इसमें 10 जुड़ा हुआ है। देखिए अगर जे 1992 में 5 जोड़िएगा तो 1900 कितना आएगा? 97 आएगा। और तो ये हो गया प्रथम और ये हो गया द्वितीय। अगर जे 1992 में फिर 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 2002। और 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कौन हुआ है? तो तृतीय। कौन सा? तृतीय। तो देखा जाए कह रहे कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 2000 कितना ईस्वी में? 2 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में यह अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। अफ्रीका के कौन सा वर्ग में? जोहान्सबर्ग में। और अफ्रीका के जो जोहान्सबर्ग में हुआ है यह पृथ्वी के तृतीय सम्मेलन हुआ है। और अगर जो कुछ इस बात में देखा जाए, यहाँ पे जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है, तृतीय नहीं, जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है जापान के टोक्यो शहर में, वह जापान के जो राजधानी है वह टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और अगर जी इसमें कुछ बात देखा जाए, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन बुलाया गया था? तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लेके, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लेके 1968 ईस्वी में ऑप्शन आपको दिया गया है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, या विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन बुलाया गया? तो कन्वेंशन आपका कौन सा बुलाया गया? तो यह इसमें बुलाया गया कौन? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन होगा? अफ्रीकी। अगर जे एक बार और इसको हम बढ़िया से देखेंगे, सबसे पहले फटाफट देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून। कितना? 5 जून। और सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। और किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन को क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। तो ये कहा है जिमरमैन ने। और इसके बाद में संसाधन निम्नलिखित में कौन कह रहे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है? तो पुनः प्रयोग होगा। और इसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में। और 1992 ईस्वी में
ब्राजील देश में हुआ है, रियो डी जेनेरो में हुआ है। और इसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो 170 देश। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1900 कितना ईस्वी में हुआ? 97 ईस्वी में। और यूएसए के कहा? न्यूयॉर्क में। इसके बाद तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है 1900 कितना में हुआ है? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ है। और दक्षिण अफ्रीका के जो जगह का नाम है वह जोहान्सबर्ग में हुआ है। और कह रहे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन का किया गया, बुलाया गया? तो वह कन्वेंशन का क्या नाम है? अफ्रीकी कन्वेंशन।